हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएसआर चैनल। तो आज आपके लिए नया चैप्टर शुरू हुआ है, वो है परसेंटेज के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे परसेंटेज क्या होता है और इस परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। पिछली वीडियो में आपको जो बताया गया था वो था रेशियो, प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। इन चीज़ों के बारे में आपको बताया गया था। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है तो पिछली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। परसेंटेज होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पर और एक होता है सेंट। जो पर का मतलब होता है ये होता है एवरी, सेंट होता है ये होता है 100। तो इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। पर मतलब एवरी 100 पे कोई भी चीज़ कितना होगी, अगर उसे 100 से कंपेयर किया जाए तो वो कितना होगी। जैसे 25 का 5%, ठीक है। तो 25 का 5% मतलब यहाँ पे जो 25 है वो कितने की तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा 100 की तरह, ठीक है। वो 100 की तरह अगर बिहेव करता है तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 की तरह बिहेव करेगा अगर ये 25 की तरह कर रहा है तो अब इससे हम क्या निकालते हैं, 25 गुणा 5/100, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, इससे हो गया 125/100, 1.25। तो ये जो 1.25 जो यहाँ पे आया ना, 1.25 वो क्या है, वो 25 का 5% है। 25 का 5% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 25 100 की तरह बिहेव करेगा तो 1.25 किसकी तरह बिहेव करेगा, ये 5 की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब ये होता है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 30% दे रखा है, 30%, तो 30% बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 30/100। ये फ्रैक्शन फॉर्म हो जाती है, ये इसकी क्या फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे किसी परसेंटेज को, अगर 70% को फ्रैक्शन में लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 70/100। 0 से 0 उठ के 7/10। ऐसे ही अगर हम 60% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 60/100। 6 से 6, 0 से 0, 6, 3 से 2 टाइम्स ये 5, तो 3/5। तो 60% किसके बराबर होता है, 3/5 के। ऐसे ही तो अब यहाँ पे आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आते हैं फ्रैक्शंस के इम्पोर्टेंट रूल क्या होते हैं, मतलब अब आते हैं परसेंटेज के इम्पोर्टेंट रूल्स क्या होते हैं। जब हमें किसी भी परसेंटेज को, जैसे x% है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, उसे लिख सकते हैं x/100। जैसे एग्जांपल के लिए पिछली बार बताया था मैंने, जैसे 70% है, 70% क्या होगा, 70/100। 0 से 0, 7/10, 7/10। तो ये परसेंटेज फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख गई। इसके बाद सेकेंड रूल, फॉर एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन x/y, x अ परसेंटेज, देन x/y इज इक्वल टू x/y इंटू 100%। ओके, अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं, और जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हमारे पास 4/5 है, तो इससे 4/5 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, परसेंटेज में, तो क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से ही हो गया 20 टाइम्स, ये हो गया 80%। तो 4/5 किसके बराबर है, ये 80% के बराबर। ओके, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज में बदलना होता है तो। इसके बाद अब आते हैं बाकी रूल्स पे। इफ़
A's income is X% more than that of B, then B's income is less than that of A। जैसे इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी दो व्यक्ति थे, ठीक है, एक का नाम ए एक का नाम बी है। तो इसे बी से, जैसे अब ये बोलेंगे इसे 100 रुपये मिल रहे थे और इसे मिल रहे थे 110 रुपये, तो इसे 10% ज़्यादा मिल रहा है किससे, बी से, ठीक है, कितना मिल रहा है, 10% ज़्यादा मिल रहा है। तो अब बी को फिर कितना कम मिलेगा ये बताना है, ठीक है, कितना लेस मिलेगा बी को ए से। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो x यहाँ पे 10 रखेंगे, तो 10/100 + 10 × 100, तो ये हो जाएगा 10 × 100/110, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 100/11, तो ये हो जाएगा 9 × 1/11। तो ये क्या हो गया यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो ए को 10% ज़्यादा मिल रहे थे बी से, लेकिन बी को 9/1/11% ज़्यादा मिल रहे हैं। ओके, ये आ गया समझ में। सेम अब दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि ए को X% कम मिल रहे हैं बी से, तो बी को ए से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसका रिवर्स है जो अभी आपको बताया। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि ए को 10% कम मिल रहे हैं, ठीक है, किससे, बी से, तो बी को कितने ज़्यादा मिल रहे हैं कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 10/100 - 10 × 100, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/90, 100 में से 10 माइनस किया तो 90 आ गया, 0 से ये 0 कट गया, तो 100/9, तो ये क्या हो जाएगा 11/1/9, तो इसे इतने % ज़्यादा मिल रहे हैं बी के। तो समझ में आ गया ये, ठीक है। अब ये इसके एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स करते हैं। व्हाट % ऑफ 2/7 इज़ 1/35। ओके, तो बताना ये है 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 के बराबर है, ये बताना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसमें क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसमें हम x मान लेते हैं, 2/7 का x%, वो कैसे निकालेंगे, 2/7 × x/100। ओके, ये हो जाएगा बराबर, ये 1/35 की है। तो इससे सॉल्व करेंगे तो 2/7 × x/100 बराबर 1/35। तो 7 से 1 कट जाएगा 5 बार, 5 से 1 कट जाएगा 20 बार, ठीक है। तो आ कितना गया, 2x बराबर 20 इधर चला जाएगा, तो 20 बचा यहाँ पे, 2 से कटेगा 10 बार, तो x बराबर 10। तो 2/7 का 10% किसके बराबर है, 1/35 के बराबर है। ये समझ में आ गया हो। इसके बाद द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%। तो एक वर्कर की सैलरी पहले 10% इंक्रीज कर दी, उसके बाद उसे 10% बढ़ा दिया गया, तो सैलरी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ठीक है। एक वर्कर की सैलरी पहले 10% से बढ़ाई गई, उसके बाद 10% से उसे घटा दिया गया, तो उसकी सैलरी में कितना बदलाव हुआ। तो कैसे करेंगे इसे, लेट माना सैलरी जो है वो वर्कर की क्या हो गई, वो हो गई 100 रुपये। ओके, वो हो गई 100 रुपये। तो जब 100 रुपये हुई है तो यहाँ पे उसकी 10% बढ़ाई गई, तो उसकी न्यू सैलरी क्या हो गई, उसकी न्यू सैलरी हो गई 100 प्लस, अब 100 का जो है 10% बढ़ाया गया है, 10% बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा, 110 आ गया, 110 रुपये।
इसके बाद क्या है, उसकी सेकंड न्यू सैलरी जो रिन्यू हुई है उसे कैसे निकालेंगे। अब 10% कम किया गया है, इट वाज रिड्यूस्ड बाई 10%। ओके, 10% कम किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसकी नई सैलरी को लेंगे तो इसमें से क्या है, इसमें से हम इसका 10% माइनस कर देंगे क्योंकि कम किया गया है, तो 110 का 10% निकल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1199। तो उसकी सैलरी कितनी हुई 99 रुपये। ओके, पहले उसकी सैलरी थी 100, उसकी नई सैलरी हो गई 99। तो ये क्या हुआ, इसके बाद चेंज जो हुआ वो क्या हुआ 100 में से 99, तो 1 रुपये उसका कम मिलने लगा। ठीक है, पहले से 1 रुपया कम मिलने लगा, तो 1 रुपये कितना परसेंटेज कम हो गया उसका, तो अब 1% पे निकाल लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 1 गुणा 100/100, तो उसकी 1% सैलरी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, मतलब कम हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%। एक रेक्टेंगल की लेंथ 60% से बढ़ाई गई है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 60%। बाई वॉट परसेंट वॉज द ब्रेथ बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। तो हमारा रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल ये होता है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल इसमें आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो इसका पहला एरिया जो था, जो हम ओल्ड एरिया लेंगे वो था L इंटू बी। ओके, तो लेंथ को 60% बढ़ाया गया, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, न्यू लेंथ हो जाएगी L प्लस L इंटू 60/100। L में हमने L का 60% जोड़ दिया क्योंकि उसे बढ़ाया गया है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 20 से कैंसिल हो गए, L प्लस 3L/5, तो ये आ गया 8L/5, ये उसकी न्यू लेंथ हो गई। अब हमको क्या रखना है कि ब्रेथ को किस हिसाब से घटाया जाए कि सेम एरिया रहे, तो L इंटू बी ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेट x बी द न्यू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की नई ब्रेथ क्या हो गई x, तो ये क्या हो जाएगा L इंटू बी, जो ओल्ड एरिया था बराबर न्यू वाला एरिया। ओके, तो न्यू वाला एरिया क्या था हमारा, इसकी लेंथ, जो लेंथ था ये 8L/5, ठीक है, इंटू x उसकी ब्रेथ। तो अब क्या हो जाएगा, L से ये L कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5b/8, ये कितना है हमारा, जी आ गई हमारी न्यू ब्रेथ आ गई। ओके ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे कितना चेंज आया, चेंज इन ब्रेथ। तो क्या ओल्ड में से इस न्यू को माइनस कर देंगे, तो b माइनस 5b/8, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो 8b माइनस के 5b/8, तो ये हो गया 3b/8। तो इतना चेंज आया उसमें। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे परसेंटेज। ओके, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं कि कितना चेंज हुआ है, परसेंटेज उसमें कितने परसेंट चेंज हुआ है। तो क्या करते हैं हम, जितना चेंज आया है इंटू 100 बराबर ओल्ड क्वांटिटी जो होती है हमारी वो हो जाता है। तो चेंज आया 3b/8 इंटू 100 ओल्ड क्वांटिटी थी b। ओके, b, तो b से ये भी कैंसिल हो गया।
जब ये भी कैंसिल हो गया तो इसके बाद यहाँ पे बचा 300/8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है 36.75%। तो ब्रेथ को कितना परसेंटेज डिक्रीज़ किया गया? 36.75% डिक्रीज़ किया गया। ओके, तो आपके ये समझ में आ गया होगा। तो आपके एग्जाम्पल से इतने चैप्टर पूरा हो चुका है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट और लॉस को कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। और ये आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो प्रैक्टिस के लिए अब पहला क्वेश्चन है कि x का 90% 315 किलोमीटर के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी होगी अगर किसी नंबर को 11% से बढ़ाया जाए, ठीक है, और उसी नंबर को 7% से बढ़ाया जाए, तो उसका मतलब 11% माइनस 7% वो 18 के बराबर है। ओके, तो अगर वो संख्या x मान के सॉल्व कर लेना, x का 11% माइनस x का 7% बराबर 18। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन जो पिछली वीडियो थी उसके आंसर्स, पहले का 30, दूसरे का 16। तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले चैप्टर में आएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सीखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।